और चलिए अब बिहार के खगड़िया चलते हैं, जहां अमित पालित ने वोटरों की नब्ज टटोली। 20% वाला मुस्लिम यादव समीकरण यहां किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। उनकी फिक्र में भी अब हमें फरेब नजर आता है, उनकी फिक्र में भी अब हमें फरेब नजर आता है। अब हर दूसरे इंसान में हमें ये ऐब नजर आता है। कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है खगड़िया के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दोनों प्रत्याशी यादव समुदाय से आते हैं। यहां पर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और यादव समुदाय तय करते हैं कि आखिरकार खगड़िया की डगरिया से होते हुए कौन पहुंचेगा पटना की विधानसभा। इस वक्त मैं पहुंचा हूं एक गांव में। इस गांव का नाम है राजकोठिया गांव। इस गांव में देखते हैं कि आखिरकार जो 5 साल है वहां पर किस तरह के यहाँ पर काम हुए हैं, लोग क्या यहाँ पर सोचते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि आखिरकार कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ। राजकोठिया गांव यादव बहुल है। इस गांव में मैं आगे बढ़ा, कुछ दूरी पर ही मुझे एक हेल्थ सेंटर दिखाई पड़ा। ये बंद था। यही पास में आंगनवाड़ी सेंटर खस्ता हाल में दिखा। मैंने गांव के लोगों से ही पूछा, हेल्थ सेंटर का ऐसा हाल क्यों है। देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है। ये मतलब खोला गया, चलता भी है कि ऐसे ही है? ऐसे ही सर, पड़ा हुआ रहता है सब, कुछ नहीं होता। डॉक्टर वॉक्टर कभी तो आता नहीं, बस पल्स पोलियो का जो होता है काम, वही लोग डॉक्टर वॉक्टर जो आते हैं बस वही काम होता है, बाद में कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जैसे कि मेरा सर आंगनबाड़ी केंद्र देख लीजिए सर। कौन सा है? ये सब आंगनबाड़ी केंद्र है सर, जो कि अभी तक ये आंगनवाड़ी केंद्र है जी। ये कब से बन रहा था? ये लगभग 2005 में बना था। आपके इलाके में किस समुदाय के लोग ज्यादा हैं? यादव हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, आप भी उसी समुदाय से आते हैं? हाँ जी, हम भी। एक बात बताइए कि आप भी यादव समुदाय से आते हैं, तो आप लोग क्या मन बना रहे हैं कि इस बार तो काय के चेंज होना है, काय के 15 साल सुशासन की सरकार है। अच्छा। जो बात है यहाँ की। अच्छा। जनता यहाँ सब ने मूड बनाया कि इस बार सरकार चेंज करना है, यानी कि आप लोग महागठबंधन जी। क्या करेंगे? आपके यहाँ पर प्रत्याशी भी, दोनों प्रत्याशी यादव है, पूनम जी भी यादव हैं, छत्रपति यादव हैं, तो क्या करेंगे? महागठबंधन का हम लोग देंगे। तो इस गांव में आप देख सकते हैं कि जो टंकी बनी हुई है, ये नल जल योजना जो है नीतीश सरकार की, उसके तहत बनाई गई है। लेकिन ये क्या नाम है भाई साहब, ये मिलता है पानी घर पे? पानी मिलता है, आधा घंटा मिलता है। अच्छा, कुछ है इससे? अब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जो अभी है उनको रखना कि बदलना है? सरकार बदलना है, सब जनता जैसे करेगा वैसे न होगा। अच्छा, अकेले थोड़े बदल जाएगा। जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत आप देख सकते हैं, आपको सामने में लगा हुआ है। अगर इसमें अगर पानी इसमें अगर टंकी ऊपर में होगा, आपको मौजूद मालूम चल जाएगा इसमें पानी है। क्या करेंगे अभी वोट में? क्या करना, क्या मन बना लिया? तो इसको जो है चेंज करना है नीतीश कुमार जी को। आप लोग किसके तरफ जाएंगे? पूनम यादव की तरफ जाएंगे। 1 घंटा 5 मिनट सर पानी रहता है। अच्छा, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मशिला। अच्छा, ये बताइए, फायदा नहीं हुआ इसका? फायदा नहीं हुआ इसका नल का? फायदा क्या होगा? 5 मिनट में कितना फायदा होगा? कितना कपड़ा फीस सकेंगे? पानी क्या उसमें क्या कुछ अथिये न है, उसका अथिये न है। वोट में क्या करेंगे? अब वोट में क्या करेंगे? जो 10 तरफ जिसके तरफ देंगे उसके तरफ देंगे, और क्या। नीतीश कुमार अच्छे हैं कि अच्छे? सबके लिए, बिहार के लिए बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए? मेरे लिए भी अच्छे हैं। तो क्या मन बना इस बार वोट डालने का? अब जो जैसे होगा सबका। क्या पार्टी देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? पार्टी उठी अभी कुछ नहीं देखेंगे। हम गांव में घूम ही रहे थे, लोगों की मन की बात सुन रहे थे कि तभी हमें जेडीयू उम्मीदवार पूनम यादव डोर टू डोर कैंपेन करती दिखाई दी। हमने उनसे पूछा कि लोग तो नाराज हैं उनसे, जवाब सुनिए। अभी हमारे साथ खगड़िया विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं एनडीए की और जेडीयू के प्रत्याशी हैं पूनम देवी, जो यहाँ पर 5वीं बार मैदान में, 4 बार इससे पहले वो जीत चुकी हैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आपके जो सामने है महागठबंधन यानी कांग्रेस के, वो भी यादव है, आप भी यादव हैं, तो आपके समुदाय का जो एक वोट है, आपको लग रहा है कि वो स्प्लिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे नुकसान होगा? ये जहाँ आप समुदाय की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ये जो समुदाय है सब यादव ही हैं। ये जन सैलाब से क्या लगता है कि पूनम यादव उस जात से बिलोंग नहीं करते हैं,
सारे ये यादव जाति के हैं और सब दिन हमको वोट करते आ रहे हैं 2005 से, और आज भी हम ही को ये लोग वोट करेंगे और तीर छाप में ही वोट करेंगे। अच्छा, अभी हम आ रहे थे सामने से तो हमने देखा कि वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र था, वो बंद पड़ा था, उसके अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, मतलब कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र है, हम सबका उत्तरदायित्व है, हम स्वास्थ्य केंद्र देते हैं, सरकार स्वास्थ्य केंद्र देती है, लेकिन जो हमारे लोकल जो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ जिम्मेवारी उन लोग को भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रचार में दिक्कत यही होती है कि यहाँ पर लेकिन लोग भीड़ नजर आती है और यहाँ पर मास्क कोई नहीं पहन रहा है। और ये बात जब पूछा जाता है प्रत्याशियों से तो ये बोलते हैं कि चलो हमने हमारे सामने उन्होंने लगाया मास्क, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये भी होता है कि जब लोगों को समझाते हैं प्रत्याशी कि आप मास्क पहनो, वो मना कर देते हैं कोरोना है नहीं। ऐसे में क्या होता है कि प्रत्याशी है, जो नेता है, वो भी उनको फोर्स नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये मतदान का समय है, नाराज नहीं करना चाहते। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, तो मास्क अब कोरोना भूल गए नहीं रहा है। हाँ, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या मन रहा है वोट को लेकर? क्या मन रहा है? वोट तो कम करे छे जनता को, पूनम दीदी तो वोट तो केन पड़ते। अच्छा, नहीं बन रहा है सर से हमारे देखिए गली रोड नहीं बन रहा है, रोड की स्थिति सब जगह रोड बन गया। 12 साल रहते हुए रोड का स्थिति देखिए क्या स्थिति है, पंचायत भवन का स्थिति देखिए, हॉस्पिटल का स्थिति देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र का हॉस्पिटल देखिए। एक तरफ मौजूदा विधायक और जेडीयू कैंडिडेट पूनम यादव लोगों से वोट मांग रही थी, दूसरी तरफ पास में ही लोग उन पर गुस्सा भी दिखा रहे थे। हमने पूनम यादव का डायरेक्ट लोगों से ही सामना करा दिया। जिस बात की भाई साहब ने बता रहे हैं हमारे नौजवान कि वार्ड सब जगह बन गया है, केवल 12 नंबर में नहीं बना है। हो सकता है हमारे वार्ड के जो भी लोग हैं, मुखिया जी के कोई ना कोई समस्या हुआ हो, और निश्चित तौर पर जीतने के बाद जो बात बता रहे हैं 12 नंबर का रोड नहीं बना है, ये गली है, 7 निश्चय में गली नाली बनता है। और ये जब समस्या बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जब आशीर्वाद प्यार मिलता रहा है और मिलेगा तो ये गली को हम बनवाने का सबसे पहले बनवाने का काम करेंगे। कुछ नहीं मिला? कुछ न। हाँ, तो बात की बोलो, क्या नहीं मिला? हाँ, हमारा बुढ़िया पेंशन कहाँ मिले? हाँ, तो पहले पेंशन मिलता था आपको? हाँ, पहले मिलता था ना। हाँ। ये कितना दिन से नहीं मिल रहा है? कथी वो तो रिटायर हो गए 6-7 बरस रिटायर हो गए, सर्विस में थे, उसके लिए बोल रहे हैं। हमरा नहीं मिला, कॉल नहीं है, बिजली तार नहीं, पोल नहीं है, रोड नहीं है, निकले पाइप दिल छै तैस की उ पाइप तो प्लास्टिक छै, फूट फाट। दीदी आराम से सुनेंगे, आराम से दीदी ने सुन लिया। हमरा नहीं दीदी देखथनी हुआ तब न, हुआ देखथनी तब न। जो काम नहीं हुआ, हाँ, आप हमारे पास आए बोलने के लिए? हाँ, नहीं आए अभी तो बोलिए। हाँ, अभी बोले हैं। हाँ। जब फिर आपका आशीर्वाद जैसे देते आए हैं, जीतेंगे। जो कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे। पूनम यादव है, उन सब ने बात भी की, जनता से हमने उनकी बातचीत भी कराई। हमारी कोशिश ये थी कि जो जनता हमें बात सुनाती है, जो नेता हमें बताते हैं, दोनों को आमने सामने कर दूं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हम खगड़िया के मड़ार इलाके में पहुंचे हैं और अगर बात करें इस इलाके की तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में यादवों की तादाद करीब 30,000 से ज़्यादा है और मुस्लिम समुदाय 20,000 से ज़्यादा है। दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 50,000 से ज़्यादा का वोट एक बन जाता है और वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। अभी हम लोग जो है कोई तय नहीं किए हैं। पार्टी से खुश हैं? किसी पार्टी से? किसी पार्टी से भी खुश नहीं। देखिए ना रोड का क्या अंजाम है। रोड का मतलब हाल ठीक नहीं है, बेहाल है। तो इस बार किसको बेहाल कर देंगे यार? किसको बेहाल कर देंगे? सरकार बदली। पहले का समीकरण था जो M/Y समीकरण होता था, लेकिन ये जिस तरह से अभी वो सीट डिवाइड हुआ है, उसके लेके ये M/Y समीकरण बिल्कुल बिगड़ चुका है। आपको क्या लग रहा है, आप नीतीश कुमार से खुश हैं? नहीं, उनका देख लीजिए 7 निश्चय योजना का काम पूर्ण नहीं हुआ, तो बदलना है उनको। बिल्कुल बदलाव चाहिए बिहार में। अभी कुछ मन बनाया क्या करना है? हाँ, जो जिधर वोट दे रहे हैं भैया उधर हम भी देंगे। ऐसा करो बात। अच्छा, नहीं आपको क्या, नीतीश कुमार को जानते हैं ना? हाँ, नीतीश जानते हैं। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं। वो उस बार भी तो दिए थे नीतीश में। अच्छा, और इस बार भी देंगे।
नीतीश जी के काम से खुश हैं? नीतीश कुमार के? हाँ को देंगे। हाँ सर उनको देंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ योजना मिली आप लोग, कुछ फायदा? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। कौन जीतेगा? जीतेगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जीतेंगे जी। तो वोट करेंगे तो किसका? मोदी जी को करेंगे। मोदी जी। हाँ। और नीतीश कुमार उसी का है। अच्छा, पार्टी में चुनाव में दुआ किसके साथ है? मैंने तो आरजेडी के साथ। तो मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, ये बताएं कि ताली आपने बजाई, किसके लिए ताली बजी? हम रोजगार चाहते हैं। नहीं, मैं ताली किसके लिए बजी बताइए। इसलिए बजाए कि जो आदमी कह रहा है कि हम रोजगार देंगे तो चेंज होनी चाहिए। सड़क ठीक है, दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत है सर। सड़क ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। नेता लोगों ने कुछ काम वाम नहीं किया यहाँ पर? कोई काम अभी नहीं किया। वोट डालते हो? वोट डालते हैं सर। डालते हैं। तो क्या सोचा, बदल दोगे सरकार इस बार? अब देखिए, जब सब जैसा सब करेंगे तो हम भी कर लेंगे। नहीं, आप खुश हो काम से? हाँ, काम से हम खुश हैं। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जो मुख्य भूमि है उससे कटे हुए हैं। उन्हें दियारा कहा जाता है क्योंकि वो नदी के बीचों बीच होते हैं। खगड़िया जिले में भी एक दियारा का क्षेत्र है। आप देखिए कि सामने जो आपको नजर आ रहा है वहां पर लोग रहते हैं और बीच में नदी है। तो नदी के बीच में एक टापू जैसा बन जाता है इलाका जहां पर लोग रहते हैं और उनके लिए दिक्कत ये होती है कि उनको आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए वहां पर एक नाव वापस वहां से आ रही है। यहाँ से लोग अपने गाँव की तरफ जाएंगे, लेकिन पीछे जो आप देख रहे हैं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। इसके जरिए इस इलाके को, जो दियारा आप देख रहे हैं, इस इलाके को जोड़ने की जो कोशिश हो रही थी वो पूरी नहीं हुई है। करीब 10-15 साल से इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। 6-7 हजार वोटर हैं। अच्छा, 6-7 हजार वोटर है। पंचायत मथार पंचायत। अच्छा, गांव का नाम क्या है? मथार पंचायत। मथार पंचायत। हाँ, और दियारा क्षेत्र है? दियारा क्षेत्र है, बिल्कुल दियारा क्षेत्र है। कई वर्षों से चल रहा है इसे। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो क्या आप लोग सोच रहे हैं, गाँव वाले क्या करेंगे? तो इस बार तो अब चुनाव तो आइए गए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार दिखा जाए जैसा होगा। क्या बदलना है कि रखना है? बदलना है। बदलना है। क्या करेंगे? वोट क्या करना है? वोट में क्या करोगे? वोट देना है लालटेन पे देना है। डालेंगे तो क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं? हम तो वोट देना नहीं चाहते हैं, वोट देना ही नहीं चाहते। देना नहीं चाहते जी। मैं पूरे दिन खगड़िया के अलग अलग इलाकों में घूमा, लोगों के मन की बात जानी। मुस्लिम और यादव बहुल इस इलाके में लोगों की राय मिक्स है, बटी हुई दिखी। यहाँ रेस में नीतीश भी हैं और तेजस्वी भी। कैमरा पर्सन जहां शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, खगड़िया, बिहार।